गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विकी क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद कुमार शर्मा विकी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान के आज एकीकरण के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जितनी भी राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जो समस्या आई है या एकीकरण किस प्रकार से किया गया है, उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, उन सभी के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया है। आप देखिए इसमें मानचित्र में जो राजस्थान का मानचित्र बना हुआ है अलग अलग कलर में यहाँ दर्शाया गया है कि जो प्रथम चरण है उसमें अलग कलर का है, यानी कि 7 चरण के 7 कलर यहाँ पर राजस्थान में एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र को कब सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चरणों में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि प्रथम चरण में मत्स्य संघ, द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थानी संघ, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान और चतुर्थ चरण के बारे में हम बात करें तो वृहत राजस्थान, पंचम चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, और हम बात करें छठे चरण के राजस्थान संघ और 7वें चरण में राजस्थान, इनको नाम दिया गया था। उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और राजस्थान के एकीकरण में ही नहीं, इनको पूरे भारत में जो एकीकरण किया गया है उसका श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था। और हम बात करें तो इसकी शुरुआत एकीकरण की 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी, जो 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। इसमें लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। आज़ादी के समय की हम बात करें तो उस समय ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था, उन सभी को एकीकरण करके राजस्थान का एकीकरण किया गया है। यानी कि उस समय ये हमारे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। हम बात करें ठिकानों के संदर्भ में तो लावा और कुशलगढ़, निमराना, ये 3 ठिकाने थे। देखिए हम बात करें प्रथम चरण के संदर्भ में तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। और हम बात करें यहाँ पर अलवर का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, धौलपुर का क्षेत्र और करौली का क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के आप देखिए जो ये पूर्वी क्षेत्र हैं उसको मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और इसमें अलवर के अकॉर्डिंग अलवर में जो सम्मिलित है निमराना ठिकाना, वो भी मत्स्य संघ में सम्मिलित हुआ। तो यानी कि प्रथम चरण में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ 18 मार्च 1948 को, उसमें निमराना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सम्मिलित था। तो इसी प्रकार से हम इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए मत्स्य संघ के संदर्भ में यानी कि 18 मार्च 1948 को सम्मिलित किया गया था। इसमें रियासतें और ठिकाने कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाना। अलवर इसकी राजधानी रही थी मत्स्य संघ की और उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल। इनके अलावा हम बात करें तो जो मत्स्य संघ था उसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो कि अलवर से थे। और हम बात करें इसके राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर के शासक। नामकरण के संदर्भ में बात करें तो मत्स्य संघ का नामकरण के M मुंशी के कहने पे किया गया था, क्योंकि हम बात करें प्राचीन काल के संदर्भ में महाभारत के समय ये इस क्षेत्र को मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। इसीलिए के M मुंशी ने ये सिफारिश की कि इस संघ का नाम यानी कि मत्स्य संघ रखा जाए। तो उनके कहने पर मत्स्य संघ रखा गया और प्रथम चरण कंप्लीट होता है 18 मार्च 1948 को। देखिए हम बात करें द्वितीय चरण के संदर्भ में तो 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थानी संघ का निर्माण होता है। और इसमें हम बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर देखिए किशनगढ़,
टोंक, बूंदी, कोटा, शाहपुरा, झालवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये सभी क्षेत्र यानी कि हम बात करें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है वो सम्मिलित होता है और उन्हीं से मिल करके पूर्वी राजस्थानी संघ का निर्माण होता है। इसमें लावा जो ठिकाना है टोंक के अंतर्गत वो सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा कुशलगढ़ जो ठिकाना है बांसवाड़ा का वो भी शामिल किया गया है। और इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी, जैसे कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, तो उन सभी की जैसे इसकी भी आपको ट्रिक मिल जाएगी। तो हम बात करें द्वितीय चरण के बारे में विस्तार पूर्वक से, तो द्वितीय चरण का नाम दिया गया है पूर्वी राजस्थानी संघ। तिथि की बात करें हम तो 25 मार्च 1948। इसमें सम्मिलित रियासतें और ठिकानों के संदर्भ में बात करें तो टोंक इसमें सम्मिलित किया गया है और ठिकाना लावा था टोंक का, जबकि बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़ और हम बात करें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा में जो ठिकाना था कुशलगढ़ और किशनगढ़, इन सभी को सम्मिलित किया गया था द्वितीय चरण में। इसके भी उद्घाटनकर्ता प्रथम चरण के तरह ही NV गाडगिल थे और इनके द्वितीय चरण के जो प्रधानमंत्री गोकुल लाल असवा जो शाहपुर रियासत से थे। हम बात करें राज प्रमुख के संदर्भ में तो भीम सिंह थे जो कि कोटा से थे और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जो कि बूंदी के शासक थे। तो इस प्रकार से यहाँ हम बात करें द्वितीय चरण कंप्लीट होता है 25 मार्च 1948 को। देखिए तीसरे चरण के संदर्भ में हम बात करें तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ और इसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। देखिए संयुक्त राजस्थान जो हमारा दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थानी संघ, जिसमें उदयपुर को सम्मिलित कर लिया जाता है और उदयपुर को सम्मिलित करते ही इसको नाम दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। आप जिस प्रकार से देख सकते हो कि जो द्वितीय चरण था हमारा, उसमें जैसे कि हम बात करें पूर्वी राजस्थानी संघ, उसमें उदयपुर को सम्मिलित करते ही ये संयुक्त राजस्थान हो गया और ये लगभग दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण का क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इसमें किशनगढ़ वगैरह सब कुछ जो थे उन द्वितीय चरण के उसमें उदयपुर का क्षेत्र भी सम्मिलित कर दिया जाता है। देखिए तृतीय चरण के संदर्भ में बात करें तो तृतीय चरण को नाम दिया गया है संयुक्त राजस्थान और कंप्लीट हुआ 18 अप्रैल 1948 को। इसमें सम्मिलित किया गया पूरी जो राजस्थानी संघ था उसमें उदयपुर रियासत को सम्मिलित कर दिया गया और इसकी अब राजधानी उदयपुर बना दी गई कोटा को छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के थे। राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया जो कि उदयपुर के थे और उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा से थे उनको बनाया गया। अब देखिए हम चौथे चरण के संदर्भ में बात करें तो 23 मार्च 1949 को हुआ, जिसे हम कह सकते हैं वृहद राजस्थान यानी कि विस्तृत राजस्थान। देखिए इसमें क्या हुआ, वृहद राजस्थान में जो जयपुर का क्षेत्र है और जोधपुर का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है और जो बीकानेर का क्षेत्र है वो सभी सम्मिलित कर दिया जाता है संयुक्त राजस्थान में। जो संयुक्त राजस्थान था उसमें इन चारों जो रियासत थी, बड़ी बड़ी रियासतें आप देख सकते हो ये कलर के हिसाब से कि कम्प्लीटली इन सभी को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद में वृहद राजस्थान का निर्माण हो जाता है 30 मार्च 1949 को। इसके संदर्भ में हम चतुर्थ चरण के संदर्भ में बात करें तो इसको नाम दिया गया वृहद राजस्थान और तिथि 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हुआ। रियासतें की बात करें तो इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें शामिल की गई थी और इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता के संदर्भ में बात करें तो
इसके उद्घाटन करता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर के निवासी थे, जयपुर के थे। और राज प्रमुख के संदर्भ में बात करें तो भूपाल सिंह जो महाराज प्रमुख बनाया गया उदयपुर के, और राज प्रमुख मान सिंह दित्ते जो कि जयपुर के थे, उनको बनाया गया। और उप राज प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा के थे, उनको बनाया गया। देखिए, हम पांचों चरण के संदर्भ में बात करें तो 15 मई 1949 को कंप्लीट हुआ। संयुक्त वृहद राजस्थान कहते हैं इससे, क्योंकि इसमें लगभग कंप्लीट एरिया आ जाता है। हम बात करें मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान था, उन दोनों को मिला दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कलर से कि सब कुछ सारा मिल गया है, बस कुछ अजमेर का क्षेत्र और सिरोही का क्षेत्र छोड़ करके। यहाँ पर हम बात करें पांचों चरण के संदर्भ में, तो पांचों चरण को नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। और तिथि के संदर्भ में हम बात करें तो 15 मई 1949 को कंप्लीट इन्हें अंतिम चरण दिया गया, मतलब एक रूप से अंतिम रूप से सम्मिलित किया गया। हम बात करें इसमें सम्मिलित रियासतों और ठिकानों के संदर्भ में, तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया, राजधानी इसकी जयपुर को रखा गया। और हम बात करें प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, राज प्रमुख मान सिंह दित्ते को बनाया गया पांचवें चरण के संदर्भ में। हम बात करें छठे चरण के संदर्भ में तो 26 जनवरी 1950 को हुआ छठा चरण कंप्लीट। और इसमें सिरोही को सम्मिलित किया गया, कुछ क्षेत्र को छोड़ करके संयुक्त वृहद राजस्थान में, और राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। देखिए, छठे चरण के संदर्भ में हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही का लगभग सभी क्षेत्र आ गया था, राजस्थान में शामिल किया गया। और आज ही के इसी दिन को आधिकारिक रूप से हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी को ही राजस्थान नाम दिया गया था। इसकी राजधानी के संदर्भ में बात करें, छठे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर रही थी पांचवें चरण की भांति, और इसका मुख्यमंत्री वही हीरालाल शास्त्री रहे, राज प्रमुख भी मान सिंह दित्ते ही रहे जो जयपुर के थे। हम बात करें सातवें चरण के संदर्भ में तो 1 नवंबर 1949 को, यानी कि जो अंतिम रूप से अंतिम चरण है, देखिए सब कंप्लीट आपको कलरफुल दिख रहे हैं, तो कंप्लीट सातवें चरण यानी अंतिम चरण रहा है कि राजस्थान का एकीकरण का, जिसे राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया है। सातवें चरण के संदर्भ में हम बात करें तो सातवें चरण के बाद में राजस्थान नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। इसमें अजमेर के मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा व जो हम बात करें मध्य प्रदेश को मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव राजस्थान में शामिल किया गया, और जो सिरोंज का उपखंड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इसकी जो राजधानी रही वो जयपुर रही, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया, तथा प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की वीके क्लासेज में। आप इसी प्रकार से बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए राजस्थान की जीके, संविधान, इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित वेस्टर्न थिंकर सभी के वीडियो आएंगे। धन्यवाद।